आज का टॉपिक है पंचांग। मैं राज गोयल कस्तूरी कंपनी एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन से गुजरात से हूं। और मैं आप सबके साथ 30 साल का स्टूडेंट हूं। और ये जो ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों की देन है। पंचांग हर कोई पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते, ये बताओ। पंचांग कितने लोग पढ़ते हो? एक एक करके अनम्यूट करके बोलेंगे, बताइए। पंचांग कोई आप पढ़ते हो? आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप पंचांग पढ़ते हो? हाँ या ना? यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, आज पंचांग बुध। छोड़ो, हाँ। सभी ज्योतिष तो करते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। और कोई? यस सर। हाँ, यस। ज्योतिष करते हो ना? जी। हम्म। तो आप कुंडली बनाते हो कि नहीं, या फिर कुंडली बनाकर आप डायरेक्ट देखते हो? कुंडली कुंडली मैथ है। कुंडली मैथ। कुंडली कितने लोग देखते हो एप्लीकेशन पर? डायरेक्ट बटलिस्ट डाल के टाइम डाल के हाँ, आ जाती है। आ जाती है, ठीक है। क्या क्या उसमें आता है? और कोई और भी बताइए। एक ही एक आदमी से तो सवाल है नहीं, आप सभी सीखने के लिए जुड़े हैं, तो आप सभी जब सहयोग दोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई क्या चीज आप सीखने जा रहे हो। साइलेंस से नहीं सीख पाओगे। मेरे पास तो क्या, 1 करोड़ की फीस दे दो, अगर आप चुप रहकर वहां पे यदि आपने कुछ सीख लिया तो। क्यों ना अभी कटिंग करते कर दो। ना साइलेंस मौन रहकर आप सीख पाओगे, ना किताब देखकर आप सीख पाओगे। ये ज्ञान है, ज्योतिष है, वास्तु है। चाहे जो भी आप बोल दो, टेरो बोल दो, कुछ भी बोल दो, चुप रहकर कोई नहीं सीख पाता किसी भी टीचर से। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो क्यों पूछ रहा हूँ कि आपको यदि जो ज्ञान है, मुझे समझ में आएगा कि आप कितना जानते हो, कहाँ पर आपके ध्यान नहीं है, उस ध्यान को पढ़ना सीखना होता है। अगर आप अपनी संतान को जो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं हर सुबह, है ना, अभी तो छुट्टियों के दिन है, चलो एग्जाम हो गई, बच्चा पास हो गया, अगली बेंच में जाएगा, है ना, नई स्टडी में, अगले स्टैंडर्ड में अपने उसमें ग्रोथ हो गई। यानी कि जो 6 पढ़ता होगा 7 में जाएगा, 7 7 पढ़ने वाला 8 में जाएगा। और एसएससी किया हुआ कोई आगे और बढ़ेगा कॉलेज की तरफ, 11 की तरफ। पर वही बच्चा यदि वो किताब लेकर बैठ जाए तो क्या सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। और जब तक पढ़ाने वाले टीचर से वो बात नहीं करेगा तब भी क्या वो समझ में आ सकती है? बातें नहीं आ सकती, बोलना पड़ता है। तो कुछ जो भी आप सीखना हो तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ, तो प्रैक्टिकल जब आपको कोई पूछे तो आप जवाब दोगे तब ना प्रैक्टिकल होगा, वरना कैसे होगा? हाँ, सही बात। अगर आप चुप रहोगे तो क्या प्रैक्टिकल कर पाओगे मेरी बात को? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि भाई आप 1 लिखो, तो 1 कैसे लिखोगे? 1 यानी कि जंगल भी हो जाएगा, है ना। लेकिन वो 1 क्या, निधि 1 है कि लिखने वाला 1 है, कि एक अंक लिखना है, कि शब्दों में लिखना है, क्या लिखना है? आप बोलोगे तब ना मैं आपको बताऊंगा, वरना कहेगी यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे समझ में आएगा? पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और करण। हाँ, ये मैंने तो अभी पंचांग नहीं, अभी मैंने आपको ये पूछा कि पत्रिका में आप क्या देखते हो पहले। इन्हीं इन्हीं से तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, वो तो आप आगे बढ़ोगे, पंचांग की बात है, वो तो आप उनसे आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आप जन्म पत्रिका एप्लीकेशन में बनाते हो तो क्या देखते हो? उसमें तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, बर्थ प्लेस देखेंगे, बर्थ टाइम देखेंगे, हम्म। और उसका नाम देखेंगे। कई बार सामने वाला नाम बताना छोड़ देता, बाकी सब बता देता है। हाँ, जब तो नाम बताना छोड़ देता है, तब आपको कैसा लगता है? आधा अधूरा लगता है ना कि उसका क्या लिखे हैं। तो फिर आप वो सभी को जब जब, तो ऐसे ही मैं आप सभी को जो सवाल पूछ रहा हूँ, यदि आप मौन रहोगे हम्म, तो मुझे कैसा लगेगा, आप ये बताओ। वो तो सही बात है। तो गलती पर किसकी है, पढ़ाने वाले की, पढ़ने वाले की? नहीं, पढ़ने पर को कई बार उस चक्कर में फिर लिसनिंग मिसिंग हो जाती है ना। सुनने लेकिन वाला हम्म, बोलता जाता है, फिर सुनना ही बंद कर देता है। सुनना बंद कर देता है, वो तो मेरे हाथ में है ना, तो रिमोट तो मैं हम्म, दबाऊंगा ना, 1 नंबर 2 नंबर, फिर आप वो टेंशन मत लो। आपको म्यूट करना पड़ेगा। है ना, वो तो रिमोट मेरे हाथ में, वो तो मैं कर लूंगा। हम्म, लेकिन हम्म, जब आप बोलोगे, मुझे रिप्लाई मिलेगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि कुंडली में आप और क्या देखते हो। चलिए, और कोई बताइए, पहले आप क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी देखना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए भाई साहब। क्या नाम है, एक बार परिचय दीजिए, मैंने आपकी आवाज पहली बार सुनी है। विनय कुमार कर। ओके जी, जी, धन्यवाद। कैमरा ऑन होता है ना, अच्छा लगता है। क्या करते हो आप भाई साहब? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में क्या, ज्योतिष, वैदिक, लाल किताब, क्या चीज करते हैं, भृगु नाड़ी, कौन सी विद्या करते हैं आप? मैं वेदांग ज्योतिष वगैरह करता हूँ कुछ। अच्छा, वेदांग ज्योतिष करते हैं आप। जी, बहुत हम्म। अच्छी बात है। हाँ जी, और क्या देखते हो आप पत्रिका में? बोलिए, आपने लेटीट्यूड है। पत्रिका में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये हम्म। सब देखना पड़ता है। हम्म। और योगिनी दशा। अच्छा जी। हाँ जी, और कोई बताइए, चलिए। इन्होंने, भाई साहब ने तो बहुत अच्छे से बताया। कैमरा ऑन रखो, बंद रखकर कोई फायदा नहीं है। पैसे का आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। है ना। पिक्चर देखने जाते सिनेमा में, तो सिनेमा थिएटर में जाने के बाद क्या आप पिक्चर में वो स्क्रीन पर आती है ना, तभी तो आप देख पाते हो कि नहीं? है ना। तो आप मुझे तो देख लोगे, लेकिन मैं आपको कैसे देखूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अगर अब मैं आपको देख पाऊंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इन्होंने ये ना रिप्लाई मुझे दिया, इनका ये नाम है ना। मेरा भी नाम है एस्ट्रो राज गोहेल। ठीक है, आप मुझे राज गोहेल से भी बोल सकते हो, सिर्फ राज से भी पुकार सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। टॉपिक बहुत अच्छा मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि हकीकत में कहाँ पर आपकी मेथड से कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे इनको समझना चाहिए। ये चीजें आपने अपने जीवन में अच्छे से दिमाग में ले ली, तो आप एस्ट्रोलॉजर पक्के हो जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, विद्वान हो, मना नहीं है। लेकिन कई बार हमारी फलित में भी गड़बड़ होती है ना, अरे यार, जो पूछ रहे हो सामने वाला, जहां तक तो हमें मना कर रहा है कि ये चीज है नहीं, तो कैसे समझेंगे? होता है कि नहीं? इनके साथ तो ऐसा हुआ है, बताइए, कितने उसके लोगों बाद को। तो जी। प्रश्न, जो कोई भी कुंडली दिखाने के लिए आया है, तो उसका हम्म। प्रश्न क्या है उसके अनुसार देखना पड़ेगा ना। फिर ग्रह ग्रह पे मित्र, उनके शत्रु कौन सम है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है। और क्या क्या चीजें आती है? सबसे ये पहले तो सब लगन और राशि आएगी। हम्म। उसको हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल उसकी पर्सनालिटी से ये चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। मतलब ओके। कुंडली की सत्यता प्रमाणित करेंगे पहले कि वास्तव में उसकी कुंडली सही है, तब हम उसका आगे का जो भी फलित करेंगे वो सही या गलत जो भी होगा उसके आधार पे वो पकड़ में आएगा। कुंडली की सत्यता प्रमाणित करने की आपकी बात मुझे बहुत अच्छी पसंद है, कि चलो आप यहाँ तक तो आपका ध्यान गया। ठीक है, और कोई बताइए, सत्यता प्रमाणित कहाँ से कैसे होती है, बताइए। अरे यार, गजब है, सीखने के सिखाने के लिए बैठा हूँ और ले रिप्ले नहीं आ रहा है। बड़ा अजीब हो लगता है मुझे।
पहले तो नाम का पता चल जाएगा कि उसका नाम गलत है कि सही है, तो चंद्र कहाँ पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से तो पहले ये पता चलेगा। चलो, अभी उसकी लग्न रिजल्ट कुंडली को भी हम एक साइड कर देते, आपकी दशा अंतर्दशा को एक साइड कर देते। और क्या क्या चीज आप देखते हो पत्रिका में? अब करा चक्र रह गया सर जी। हाजी, अब करा चक्र रह गया। अवकड़ा चक्र, उनको भी हाँ। चलो एक साइड कर देते। अच्छा, चलो ठीक है सर जी। जब आपने पत्रिका में डेट समय डाला तो दिन कौन सा है, जातक सामने वाला बोलता है कि नहीं? नहीं नहीं बोलता है ना, वो अब करा चक्र बता देता है ना सारा सिस्टम। अब सारा सिस्टम बता देता है, तो उस अवकड़ा चक्र के साथ हाँ, आपका कौन सा संवत्सर है बताता है उस कुंडली में कि नहीं? वो सारा कुछ हम्म, बता। तो अगर आपको संवत्सर का जो फल होता है तो क्या जातक को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ का मिलेगा सर जी, हर चीज का मिलता है। हर चीज का मिलता है ना। तो हाँ। संवत्सर कितना जरूरी है, उस वार की कितनी आपकी जरूरत है पत्रिका में, बिल्कुल, उस बहुत दिन ज्यादा। की, दिन की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, बिल्कुल बिल्कुल। सबकी जरूरत है। अगर आपको बिल्कुल सत्यता प्रमाणित करनी है तो पहले आपको इन चीजों पर जागना होगा, उन चीजों को समझना होगा, उनसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल। ठीक है, वो तत्व कौन सा है? 12 राशि में हर तत्व अलग है कि नहीं? चार बिल्कुल। तत्वों में विभाजित है कि नहीं? ठीक है, चार वर्ण के अंदर 12 राशियों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सर। और वहीं से फिर आपका नक्षत्र आता है। तो नक्षत्र के अंदर भी आपको बताया है कि 4 चरण भी है, हर चरण का अलग फल है। हम्म, ज्योतिष करते हमने लग्न कुंडली देख ली, चलित देख ली, नववांश देख लिया और बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वहीं पर हमारी गड़बड़ होती है सबसे पहली। फिर कहते यार कुछ तो है। फिर अब होता क्या है कि हम तो विद्वान हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मैच करेंगे गोचर से या दृष्टांत से, है ना, त्रिस्थान से कुछ लाकर वो चार्ट उठा के उनके सामने रखकर बता देंगे हाँ अब आपकी बात यहाँ से मेरी पकड़ में आ गई। लेकिन गड़बड़ हो गई, अब हम अपनी गलती तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, होता है ना। हाँ, गोचर का राहु उस राशि का है, सही बात है। मेरी अब बात अब समझ में आई, दिन ये था ना, ये भी मेरी बात में अब समझ में आया, इसलिए आपका इस तरह से हो गया। अरे ये डिग्री 4 डिग्री अलग हो गए, उतना मत जाओ ज्यादा दूर। पहले आप उनके नक्षत्र दिनवार को पकड़ लो, सत्यता प्रमाणित करनी है तो उनके योगकरण को पकड़ लो। बहुत अच्छे से आप उनकी कुंडली की रिसर्च कर दोगे और बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, तो आप आसानी से फलित कर दोगे। बच्चे का जन्म हुआ, मुहूर्त दिखा और राशि देकर बच्चे का नामकरण कर दिया, करते हैं ना हम। पत्रिका की जरूरत तो जब आपको कष्ट हुआ तभी आपको जरूरत हुई, लेकिन पंचांग की जरूरत आपको हर दिन पड़ने वाली है। कैसे? बारिश कैसे होगी, कैसे देखोगे? गोचर को, पंचांग को, है ना, सर्वोतभद्र चक्र को देखकर आप देखोगे। अरे गोचर का ये राहु केतु परिवर्तन है, मीन राशि में जा रहा है बृहस्पति, मर कुछ होगा, गोल्ड के दाम, सोने के दाम बढ़ जाएंगे। तो पत्रिका से पता चला कि आपको पंचांग से? बताइए, पंचांग से। है ना। चलो, हम्म, अभी सोना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मीन में बृहस्पति जाएगा तो बृहस्पति सोने के दाम को बढ़ा देगा। अगर कोई सोचता है कि मैं 5 साल के लिए एफडी चला लूं, फिक्स डिपॉजिट कर लूं, तो उनकी जगह पर गहने आप खरीद लो, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा आपको दाम मिलेंगे, ये बात की गारंटी। 5 साल के बाद आप एक अंगूठी लेने के लिए सोचोगे, अरे यार तब 30 से 40 हजार की हो रही थी, आज तो 1 लाख में भी नहीं आ रही मेरी अंगूठी। भगवान करे आपको इतनी बरकत मिले कि आप 10 लाख वाली भी ले लो। लेकिन सर कहीं ना रिकॉर्डिंग हो कहीं रही हम, है? हाँ हो रही है, कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं कि कहाँ हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें।
ठीक है, बिजनेस देखने के लिए तब हम नक्षत्र का उपयोग करते हैं, पंचांग का उपयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है पंचांग की। और पंचांग ऐसी स्टडी है, आप जो इस विद्या से किसी का एक्सपीरियंस लेने नहीं जाना पड़ेगा, यदि आपने अच्छे से इनको समझ लिया तो। इस पृथ्वी पर एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते होंगे, क्या सबका फलित एक तरह से होगा? किसी कोई ना कोई कंट्री में या कोई और देशों में, कोई विदेश में उसी समय पे बहुत सारे बच्चे और भी पैदा हुए होंगे, है ना? तब हम क्या कहते हैं, हमें उस सिटी का अक्षांश रेखांश लेकर उनकी डिग्री लेकर पत्रिका बनानी होगी। अगर कोई अमेरिका है तो हमें अमेरिका की अक्षांश रेखांश डिग्री लेकर उस समय का चार्ट लेकर हमें पत्रिका बनानी होगी। कोई रशिया में है तो हमें उनका लेना पड़ेगा, भले बच्चा उसी दिन उसी तारीख उसी जन्म समय का है। प्लेस के ऊपर चला जाता है ना फिर अक्षांश रेखांश। ठीक है, तो वहां पर कौन सा वहां काम, क्या पर पत्रिका काम करेगी कि आपका पंचांग? पंचांग। पंचांग बहुत ताकत है। पंचांग ऐसी ताकत है कि जहां पर आपके पास 2 मिनट के बाद यदि वो डिग्री बदलती है, वो प्लानेट बदलता है गोचर का, हम्म। तो आपका बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाता है। रुकने वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं, और किसी का स्टार्ट होता है तो वो रुक भी जाता है। कई बार कहते हैं भाई संभाल के चलना, तेरा राहु खराब आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्रिका से कहीं ना कहीं वो राहु उनके लिए खराब फल देने के लिए खड़ा होगा। और वही राहु किसी को भर भर के देगा, झोली भर के भी उनके हाथ में नहीं समाएगी, उतना उनको मिलने वाला है। पंचांग है। कई बार क्या कहते हैं हम, बहुत से लोगों से सुनते भी है, अरे यार इन पर तो ईश्वर की कृपा है, ग्रहों को क्या दे। क्यों? वो भी तो एक पत्रिका लेकर जन्म हुआ है, उनके पास भी एक पत्रिका है, ईश्वरीय कृपा कैसे होगी? उनके प्लानेट है। हर नक्षत्र में भी हम कहते कि प्रकृति है, जन्म कुंडली में हम कहते कि प्रकृति है, वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, ज्योतिष वास्तु है। ज्योतिष को छोड़ पर हम कहते कि खाली वास्तु है, उसके बाद कहते कि भाई एडवांस वास्तु है, फिर महावास्तु है, उसमें देवता है। तो ग्रह के देवता भी है, नक्षत्र के भी देवता है। वो क्या है, आपके वास्तु के साथ तो जुड़ा हुआ है। आपके महावास्तु के साथ तो वो भी ग्रह बैठे हुए हैं, वो देवता भी काम कर रहा है। नवतारा चार्ट हमने ले लिया, नवतारा में भी हमने देखा, चलो अति मित्र को ले लो, मित्र को पकड़ो, करते कि नहीं? तो आपकी पत्रिका के वो योग भी है, जैसे 27 नक्षत्र तो 27 योग भी है। वो योग से, करण से, वो संवत्सर से, वो दिनवार से, वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि से आप उस पत्रिका को मैच करो, फलित करो। लेकिन आजकल वो चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा फोकस नहीं होता। भाई रेमेडीज क्या दे, है ना? सबसे पहले हमारा ध्यान वहां चला जाता है कि इनको उपाय क्या करे। अरे भाई गोचर का तेरे लिए अच्छा ग्रह नहीं है, 6 महीने के लिए ठहर जा, तो 6 महीने के लिए उनको दाना पानी रोटी पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? 6 महीने में हमारी ऋतु भी बदलती है। हर साल हमारा जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। और उसी जन्मदिन को, बर्थडे को विश करने के बाद कहते यार मेरा तो काम बंद हो गया, अरे यार ये बर्थडे मेरा ये साल बहुत अच्छा रहा। तो आपने अपनी पत्रिका से वहां पर अपना ध्यान नहीं किया कि जहां पर आपका जाना चाहिए, होना चाहिए।
वो संवत्सर आपको एक फल देता है। हम कहते हैं कि नंबरोलॉजी है वास्तु, ये अंक आ गया, ये ग्रहों के राजा आ गए। पर हकीकत में अगर आपने पंचांग की मेथड को पकड़ा है तो आप अपनी पत्रिका कभी नहीं देखोगे, ये मेरी गारंटी। पानी डाल दो। हर तत्व है, 5 तत्वों से बनता है पंचांग और पंच तत्वों से बनता है वास्तु। हम ये भी तो कहते हैं ना, तो दोनों में तत्व है। देखिए, मैं बहुत बार ऐसे बोल चुका हूं, एक बार फिर कहूंगा, ये तत्वों का खेल यदि आपकी समझ में आ जाए। हम कहते हैं कि वास्तु में क्रिएटर और डिस्ट्रॉय, ठीक है। सीधी तरह से साइकिल चलती है, हम तो कहते हैं कि साइकिल क्रिएटर है, यानी कि उत्पन्न करने वाली दिशा है। और उनके विरोध में है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाली साइकिल है, यानी कि खत्म करने वाली। तो तत्व ही काम करेगा ना। जैसे भी बारिश के दिन आएंगे, गर्मी के दिन है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो मौसम ठंडा करेगा। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है फिर धूप निकलती है और भाप बढ़ती है ना, गर्मी बढ़ने लगती है। अरे यार, कहीं छाव में रह जाए या फिर ये 2-3 घंटे जाना ही नहीं है, ऐसे में पड़े, ठीक है। क्योंकि धूपती दिन के अंदर जो बारिश आती है तो बाष्पीभवन, वो धूप निकलेगी तो वो पानी को भाप हो जाएगी, यानी कि जो बाष्पीभवन प्रक्रिया है, प्रकृति है, वो नहीं बदलती। ठंड का मौसम है तो ठंड ही आएगी, वहां पर कोई धूप नहीं मिलने वाली। धूप के दिन है तो ठंड नहीं आने वाली। बारिश आ सकती है लेकिन ठंड नहीं आएगी। ठंड कब लगेगी? जब बारिश ज्यादा होगी तब आपको ठंड लगेगी। कभी ऐसा हुआ कि धूप के दिन के अंदर आपको कहीं से अचानक से आपको ठंड की बढ़ोतरी हुई? बारिश होगी लेकिन ठंड की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। बारिश के दिनों के अंदर हम कहते हैं कि ठंड बढ़ेगी लेकिन गर्मी नहीं आएगी, भाप हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो धरती है, वो ठंड नहीं हुई है ना, वो तृप्त नहीं हुई, तब तक हमें भाप लगती है तो गर्मी ज्यादा और लगती है। ये तत्व है। हमने गैस स्टोव पर पानी, एक बर्तन के अंदर जल लेकर हीट लगा रहे, यानी कि गर्म कर रहे, तो ज्यादा उबलेगा तो सीधी सी बात है, उबलता हुआ पानी क्या देगा? भाप तो निकालेगा ना। और ज्यादा देर तक बर्तन पड़ा रहेगा, गैस तो ऑन है, उनको यानी कि फायर, आग मिल रही है, तो पानी क्या है, जलकर बाष्पीभवन होके पूरे कमरे के अंदर बिछ जाए, चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां पर गया। पंचांग 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। पंचांग से बनती है पत्रिका, यानी कि जन्म कुंडली। पंचांग से बनता है वास्तु, और इसी पंचांग के और उसी कुंडली के जरिए से हम आगे और बढ़ते नक्षत्र की ओर। उस नक्षत्र को समझते हुए जाना पड़ता है हमें 27 योग की तरफ, और उसके बाद हम करण, नौ तारा, ये सारी चीजों को हम डिवाइड करके हम इनको आगे हमारी पढ़ाई होती है। जन्म पत्रिका तो वही रहेगी, चाहे हमारी 100 साल की उम्र हो जाए तब भी लग्न वही रहेगा। जैसे मेरा कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न ही रहेगा। लेकिन मेरी आयु बढ़ती गई तो हम कहते हैं कि भैया पर गोचर में जाएंगे, उस नमांश को पकड़ेंगे, मुंथा को लेंगे, वर्षफल लगा लेंगे, दशा बदलती रहेगी। परिवर्तन संसार का नियम और परिवर्तन प्रकृति। कभी ऐसा हुआ किसी भी संवत्सर कोई भी आया हो कि चलो वहां पर गर्मी के दिनों में कोई बारिश आ गई हो, बारिश के दिनों में ठंड आ गई हो, और ठंड के दिनों में आपको कोई गर्मी बढ़ी हो? ऐसा हुआ? नहीं ना। हर महीने में जो ऋतु है वही आ रही और वही है, उसमें आप कोई नहीं बदलाव कर सकते। नहीं सर, अब चेंज हो गया सर जी, अब दिसंबर में भी गर्मी पड़ने लगती है। दिसंबर में अब देखो, प्रकृति है ना, हाँ। अब इंसान भी तो बदलते रहते हैं भाई साहब।
है कि नहीं? ठीक है अब ठीक जो है। जो कलयुग है, हाँ ठीक है, कलयुग के अंदर हम कहेंगे और भी आएगा। पहले इंसान जो जिंदा रहते थे 200 साल, 300 साल, 400 साल, पता भी नहीं चलता था। और बिल्कुल अभी सर। और अभी हमारे पास क्या है, 120 साल फिक्स है। और 120 साल के अंदर वो हमारा जो सफर है 120 साल का, इसमें से अब हम चुने हुए लोगों को हम देखते हैं तो 90 साल की उम्र के मिल जाएंगे। 95 तो एंड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 25 की कटौती हो गई, 25 साल तो चले गए। हाँ ठीक है, वो तो पुराने थे, वो 90 और 95 ले लिए। ले लिए। और अब किसी पत्रिका से हमें देखना हो तो अब तो बताया ही नहीं जा सकता। बोले ना, बता ही नहीं जा सकता। अब बताया नहीं जा सकता। अगर यही चीज पंचांग से आप पकड़ोगे तो बता दोगे भाई तेरी आयु 70 तक रहेगी। और आजकल हम क्या देखते हैं, 65 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, है ना? 68 में। और जो 55 के बाद हम देखते हैं तो कोई इतना काम नहीं कर पाते ना, ठीक। है ना? हम कहते हैं कि भाई ये तो रिटायरमेंट का जोन आ गया। लेकिन पुराने जमाने में जो लोग 70 साल के थे वो भी तो बहुत अच्छे से बोरी उठा के चल जाते थे, पता भी नहीं चलता था। आजकल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, मोटरसाइकिल है, एक सुख सुविधा है जुड़ी हुई है। तो हम 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा तो दिक्कत होती है। अरे यार गजब हो गया, इतना तो मैं कभी नहीं चला था। प्रकृति है, लेकिन कहाँ पर हमने ही अपनी प्रकृति को रोक दिया ना। हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ना चाहते, इसीलिए प्रॉब्लम है। और यही प्रकृति के साथ हम जुड़े रहे तो पहले क्या करते थे, जो मेरे दादाजी थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि वहां पर बताते थे वो, जो बूढ़े लोग थे ना, कहीं ना कहीं जाके वो पौधा लगाया करते थे। रिटायरमेंट थे और छुट्टियों के दिन में हम भी साथ कहते थे कि आजा बेटा तू भी तो इसमें पानी डाल, ये चीज कर। और वो लोग जाते थे, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधा लगा के रह जाते थे। आश्रम में गए, कहीं साधु संतों के पास बैठे, सत्संग किया, भजन मंडली लगा दी। ये सब उनकी प्रक्रिया थी, क्योंकि रिटायरमेंट थे। और आजकल किसी के पास मुंह पर भजन सुनने को आए, आप बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। कितने लोग भजन कीर्तन में रुचि रखते बताओ? किसी के पास कोई समय है कि कोई भजन कीर्तन में अपना समय देता हो? हाँ जी सर, मैं देता हूँ जी। अच्छा अजी, एक बार सर आपका चेहरा तो दिखाइए। हाँ जी सर। हाँ जी बहुत, राजीव जैन। जी जी बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया। हाँ जी, और कोई? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दो। हाँ जी, और कोई? राज सर जी ये बात तो बिल्कुल गलत है, 20 आदमी है सारे ज्योतिषी है, मतलब कोई भजन नहीं करता है फिर अब तो। ये तो फिर क्या पढ़ाई कर रहे हैं फिर अब तो। देखो मुझे तो बोलना भी नहीं पड़ा। अब बताओ मैं क्या बताऊं फिर, ये कैसे इष्ट की पूजा करते हैं, भजन करना या देखिए, करना सारा कुछ एक ही चीज है। कमाल किसका है? राहु का। ठीक अच्छा। है, कमाल किसका? नहीं राहु का। ये दोष डालना हो गया सर जी, राहु को हम क्यों दोष दें। तो बार बार दोष किसको दे रहे? राहु का। लेकिन हकीकत में आपके पास जो प्लानेट है ना, सबसे हाँ अच्छा वो राहु है और ठीक। केतु। उस समय के अंदर जो बुजुर्ग दादा दादी जी थे, लेकिन आजकल तो कितने को पसंद है कितने को पसंद नहीं, ये मैं नहीं जानता भाई। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा मत करना इस बात को लेकर, ठीक है? पर हकीकत में वो बच्चों को वो सारी प्रक्रिया पर जो प्रकृति की थी ना, वो बच्चों को सिखाते थे। गुरुओं के पास बैठना, साधु संतों की सेवा करना, ये सब उनकी रेमेडीज थी। और आजकल हमें पूछना पड़ता है, गुरु गुरु पूर्णिमा आएगी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और दूसरे दिन कैसा गुरु था यार, पता है तुझे कितने का पैसा खा चुका है, इतने इनका ठग कर लिया, वो कर लिया। और आप बोलोगे मेरी रेमेडी काम नहीं कर रही। गलत थे ना हम।
कि जहां पर ये काम नहीं कर रही। और उस समय में क्या था कि चाहे जो भी विद्वान, जो भी साधु संत थे, उनकी एक बार खिलाओ पिलाओ सेवा कर दो। कथा होती थी, भजन होती थी, जागरण होता था, सब कुछ होता था। महीने में एक बार दान दिया जाता था। किसी पंडित के घर कच्ची सामग्री भोजन की दी जाती थी। मंदिरों में पहुंचाया जाता था। जैसे फसल होती है, उस फसल के एक भाग चला जाता था मंदिरों में। कहीं जहां पर जो भंडारा लगता वहां पर सामग्री चली जाती थी। और आजकल पत्रिका देखकर हमें बताना पड़ता है कि भाई जहां पर भंडारा चल रहा है ना, वहां पर 5 किलो तू चने की दाल देकर आना, चना पहुंचा देना, गेहूं पहुंचा देना, नमक पहुंचा दो, गरम मसाले पहुंचा दो। लेकिन वो लोग रेमेडीज अपने आप करते थे, कभी उनको पत्रिका की जरूरत नहीं होती थी। उनकी आयु लंबी थी, उनकी सुख सुविधा की सारी सामग्री उनके पास पहुंच जाती थी। और उनके कार्य रुकते नहीं थे, चलते रहते थे। मानवता थी। हमारे पास किसी पर अभी विश्वास नहीं है, अविश्वास है। क्यों? क्योंकि आपको अविश्वास दिलाएगा राहु ही। भ्रमित कौन करेगा? राहु। भ्रम कौन देगा, पैदा करेगा? तो राहु देगा। कौन? तो राहु। आपको आगे कौन बढ़ाएगा? तो केतु। ठीक है। और ये चीजें जो है पंचांग से होती है। आजकल हम अपने घर में ही हम कई बार भूल जाते। उजाला होता है फिर भी भूल जाते, यार घड़ी नहीं दिख रही है, हमने रखी हुई है, लेकिन घड़ी भूल जाते कि मेरे कहा कौन से मेज पे रखी थी, कौन से टेबल पे, कौन से बॉक्स में। अगर कोई चीज गुम हुई है, चोरी हुई है, तब हम खोजने जाते हैं नक्षत्र को, यार कौन से नक्षत्र में चला गया था, तो ये कहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद हम नक्षत्रों की याद आती। यार ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया था, लेकिन आज बहुत काम की चीज थी, मेरे पास क्लाइंट आया था, लेकिन मैं उनका समस्या का हल नहीं कर पाया। भजन कीर्तन करना, सत्संग करना, ये आपकी पत्रिका बताती है। आपके परिवार के साथ कर बैठकर मीटिंग करना, बच्चों को आनंद देना। संडे की छुट्टी है, त्योहार की छुट्टी है, घूमने चले गए आगे, यार बच्चों को लेकर गया था, लेकिन बच्चों की दिक्कत, बच्चों के प्यार को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। दुख की बात है। अरे यार बच्चे का कम मार्क्स है, इनको अगली बार अच्छे ट्यूशन में बैठाऊंगा। अगर आपने उस किताब को थोड़ा देखकर बच्चों के साथ बैठकर उनको बताते ना कि बेटा इस तरह से कर, तेरा काम हो जाएगा, कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं होगी, तो बच्चा खुश हो जाता है। और बुजुर्ग थे ना उस समय के, बच्चों को क्या करते थे? हंसते खेलते खिलाते हुए और आनंद से उनके जो पढ़ाई की जो बातें थी ना, वो उनको करवाते थे। और आज वही चीज हम यूट्यूब पर बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों इस तरह से पढ़ो, इस तरह से सीखो, मैथ ऐसे करो। पर देखते परिवर्तन संसार का नियम होता है। मेरा कहने के भाव इतना है कि जब हम इतने अच्छे विद्वान हैं, और पंचांग मैंने 4 साल पहले पढ़ाया था, एक बार फिर से मैं लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ कि पंचांग में आपको पढ़ाऊंगा। पत्रिका को देखने के साथ जब हम सत्य प्रमाणित करनी है, तो हमें पहले उनके नक्षत्र, योग, करण, संवत्सर को पकड़ना होगा, देखना होगा। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सा दिन है, तो आपके पास पत्रिका सही के गलत आप उनसे पहचान लोगे। यहाँ तक 2 मिनट के लिए किसी के यदि कोई पूछना है तो 5 मिनट आपको देता हूँ, पूछ सक लो। कहाँ से हो राज्य? मैं गुजरात से हूँ, कौन सा सूरत गाँव? सूरत से। सूरत से। मेरा जन्म स्थान राजकोट। हम्म। जी। मैं आनंद से हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया। बोलिए, किसी का कोई सवाल हो? अभी तक नॉर्मल बातें हमारी हो रही है।
नॉर्मल बातों से बता दो किस तरह से आप इनको पकड़ सकते हो। ये तो पता है कि हम लोग कुंडली बगैर पंचांग के नहीं देख सकते, नहीं देखनी चाहिए। पंचांग एक बहुत जरूरी पार्ट है, और ये सब्जेक्ट कोई बहुत कॉमन नहीं है, हर एक आदमी नहीं पढ़ाता है। मैं 2 क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी चीज इसमें आती है, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें और गहराई में जाएंगे और कुछ और नई नए आयाम हम लोग के सामने खुल के आएंगे, अगर जी। आप फटाफट पढ़ाएंगे तो। नक्षत्र से मैंने आपको रेमेडीज बताई थी, आपने सीखी है, कैसी लगी वो रेमेडीज ये बताइए। अच्छी है, शिक्षाप्रद है, और उसको लाइफ में अपने को फॉलो करना चाहिए। अप्लाई करना मुश्किल, जो अप्लाई नहीं कर पाते वही रेमेडी पक्की। एक बात मैंने आपकी सुनी जी। कि नक्षत्र के जो 4 चरण है, और 4 चरण के अनुसार आप रेमेडीज बताते हैं, हम्म। वो जो जो मेरे ख्याल में नहीं था, हम्म। वो आपसे एक नई बात सुनने को मिली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो बहुत नई बातें सुनी आपसे, मैं तो इस पहली राशि के बार हिसाब आज से कि ऑनलाइन हुआ हूँ। ये चारों चरण से नारी दोष भी कैंसिलेशन में होता है। ये मतलब इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है सर जी, यदि कुंडली मिलान में यदि कहीं मतलब नेसेसरी हो, जरूरत हो, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। ऐसा है ना राज सर? जी। कुंडली मिलन तो क्या आजकल बहुत सारे कमाने का जरिया है, वो तो नहीं नहीं, आगे की बात है। कुंडली जरिया मिलन तो देखिए। सर ने पूछा ना चरण के हिसाब से, तो मतलब वहां पे भी होता है, यदि आपका हाँ, बहुत वो तो वो है, मैं वो हाँ मैं लेकिन वो यदि आप 4 चरण से भी पत्रिका के जो आप देखते हो ना, उस चरण के फल के उनकी रेमेडीज आप करोगे ना तो फलेगी। ठीक है, उसी चरण से आप काम करोगे तो आपका काम बनेगा, है ना। हम पानी की मोटर लेकर आए, ठीक है, और हम कहेंगे अब इसमें से आग निकले, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। जय माता जी सुकेश भाई। तो वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो पानी की मोटर तो पानी निकालेगी। बस समझना है, पकड़ना है कि कहाँ पर कि हमारी जो छोटी सी बात है ना, छोटी चीज है लेकिन करना मुश्किल। विनेश जी को रेमेडी दी तो उन्होंने अपने भाई को दी, तो उन्होंने भाई ने तो कर पाए लेकिन विनेश जी कम कर पाए। रेमेडी तो पहले इन्होंने सीखी थी मुझसे। बहुत आसान है पर करना मुश्किल। हर घर में हम दिया बत्ती करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते। कार्य हो तो उसमें भी कर लेते, एक बार अगरबत्ती जला लेते। कोई भी अ, चीज होती है तो हम वहां पर गणेश जी का स्मरण करते हैं, है ना, क्योंकि विघ्न हरता है। कैसा भी कलयुग आ जाए, गणेश जी को पहले पूजा जाएगा, उनसे बिना काम नहीं हो सकता। तब मतलब वो काम कर रहे हैं तभी तो हम उनको मान रहे ना। अगर हम नहीं मानते तो क्या आज उनको आगे लेकर आते? नहीं आते। तो गणेश जी का जो हम कहते हैं कि ग्रह के साथ जोड़ते हैं, तो कौन सा प्लैनेट है बताइए, सभी विद्वान हो। केतु। बुध बुध ग्रह केतु। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी केतु। मर्क्यूरी बुध। बुध कैसे होगा? केतु होगा। बुध किसने बुद्धि पढ़ाया? बुध के देने साथ वाली। गणेश जी को जोड़ा जाता है। बुध के साथ गणेश जी को नहीं जोड़ा जाएगा भाई। केतु के साथ बोलते हैं। केतु है। किसने पढ़ाया आपको कि गणेश जी आपका बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है? कोई लॉजिक? बुद्धि देने वाले हैं कि अरे भाई, बुद्धि देने वाले वो तो बुद्ध देगा, लेकिन गणेश जी को मतलब उनको आप बुद्ध नहीं कह सकते। गणेश भाई गणेश जी जो है केतु से जुड़े हुए हैं। केतु से गणेश जी जुड़े हुए हैं। हाँ, बुद्ध से नहीं जुड़े हुए। यदि आपको सरची की भ्रमित है तो इस बात को सुधार अंतिम लेना। दिशा में केतु आने वाली, हाँ, गणपति। गणपति यानी कि केतु। तो यानी फिर केतु राहु, राहु का कौन सा होगा?
राहु के लिए भैरव, दुर्गा माता भी बोलते हैं कोई दुर्गा कोई। माता भी बोल सकते हैं। राहु के लिए सरस्वती। सरस्वती, ये भी है। दुर्गा माता दुर्गा माता भी कर लो, सरस्वती कर लो, जो भी है ना। राहु पहले होता क्या है कि जब हम गणेश जी को लेते कर आते हैं, गणेश जी का स्मरण करते हैं, यानी कि हमें केतु की पहले जरूरत दोनों चीजें याद है ना। केतु की सबसे पहले जरूरत है। राहु के साथ तो जुड़े हुए हो आप, जब आप केतु के जोड़ते हो तो पूरा इंसान बनेगा ना। क्योंकि राहु केतु क्या है, सर और धड़, है ना, एक ही शरीर के दो पार्ट। जब जुड़ेगा तभी तो काम होगा। धड़ अलग है, सर भी अलग है, उनको जोड़ना पड़ता है। और हमारे कलयुग भी अच्छे प्लानेट है, ग्रह है। पंचांग ऐसी पद्धति है जिनसे आप 10 साल के बाद भी फलित कर सकते हो। घटित घटना किस तरह से होगी यह बता सकते हो। पंचांग वो है। हमें भविष्य में क्या होगा वह पंचांग से कह सकते हो। आने वाला जातक क्या कहते हैं कि भाई मेरी समस्या का समाधान कितने समय तक चलेगा। तब दशा देखोगे, भाई दशा में गोचर में ये परिवर्तन होगा तो हो जाएगा, बोल देते हैं। तो उसके बाद फिर वो चाहता है सर आपने तो बताया था कि अप्रैल के बाद तेरा ठीक हो जाएगा, ये तो जून भी आ गया लेकिन अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा। फिर हमारा चुटकुले बन जाता है ज्योतिषों पर। कैसा, अरे भाई मैंने बताया 2 साल के बाद ठीक हो जाएगा लेकिन अब क्या है, इनको आदत पड़ जाएगी तो फिर चुप हो जाएंगे, है ना। कहते कि इनको आदत पड़ जाएगी तो ये अपने आप चुप हो जाएंगे, फिर नहीं पूछेंगे। भाई वो अपने एक कौन से कहाँ से समस्या से बेचारा परेशान है वो। कोई भी देखिए, मेरे पास क्या, हर किसी के पास क्लाइंट कब आएगा, जब वो परेशान होगा, उनको अपनी समस्या का समाधान चाहिए। तो हम पंचांग से आप जो पत्रिका बनाते हो, ग्रहों को बैठाते हो, ग्रहों को बैठने के बाद आप कहते हो कि ये वक्री है, मार्गी है, सब कुछ है। फिर हम कहेंगे ये पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, ये भविष्य काल में ये चीज है। तो वो चीजें भविष्य काल और पूर्व जन्म है, उनकी पुष्टि करने के लिए आपको पंचांग की सबसे पहले जरूरत है। भाई ये इनको कहीं ना कहीं बाहरी चीजों की, जो बाहरी ऐसी जो आत्मा है, इनसे ये परेशान है, तो कौन बताएगा, पंचांग। त्रिकाल ज्ञानी विद्वान कौन बन सकता है, वो बताएगा आपको, नक्षत्र से पकड़ सकते हो कि त्रिकाल विद्या का एक फलित करने वाला अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अब उस चीज में उनको चिंगारी देने वाला कोई चाहिए, तब जाके वो ज्योतिषी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। प्रकृति है, तत्वों का खेल है, और तत्व से ही सारी चीजें हैं। ये चीज तो आप सीखते हो, लेकिन जब आप इनको तत्वों को जैसे जोड़ना समझ लोगे ना, सारी विद्या आसान हो जाएगी। कुछ चीजें प्रैक्टिकल करनी होगी, कुछ चीजों को आपको अच्छे से दिमाग में उस दो बातों को नोट्स करने होंगे, तब आपको बातें क्लियर होगी। मैं भी माचिस लेके आया और आप भी माचिस लेकर आएंगे, दोनों को चिंगारी देंगे तो आग बढ़ेगी ना। और वहां पर कोई जल लेकर आएगा तो उस आग पे कोई डालेगा जल तो आग बुझ जाएगी। अगर उसी आग पर कोई मिट्टी डाल दे तो भी आग बुझ जाएगी। हम कहते कि वास्तु के अंदर पृथ्वी तो तक कहीं भी जा सकता है, वो किसी का खराब नहीं करेगा। कहते कि नहीं।
मेरे लिए 9 नक्षत्र खराब, आपके लिए भी 9 नक्षत्र खराब। तो वही नक्षत्र ऐसा है जो जिनके लिए किसी का मित्र में पड़ा हुआ, किसी का अति मित्र में जुड़ा हुआ है, किसी को संपत्ति देने वाला वही नक्षत्र है, किसी को जन्मदाता भी वो नक्षत्र है। आया तो 27 नक्षत्र ना, ये हर दिन बदलते हैं। हम कहते हैं कि 2.25 दिन में हमारी चंद्र राशि बदलेगी, यानी कि राशि 12 राशियों में भी परिवर्तन है। एक तत्व के बाद दूसरा तत्व आएगा, एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र जुड़ेगा। हम कहते हैं कि भाई तिथि क्षय है, आज 2 पूर्णिमा है, आज 2 एकादशी है। इस बार कहेंगे चलो भाई ये तो अधिक मास आ जाएगा। तो ये चीजें बनती है पंचांग से। इनको अच्छे से आप अध्ययन मंथन करेंगे। सामने वाले की पत्रिका से जब मैच नहीं खाते तो हम क्या लगाते? प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली किनसे बनेगी बताइए? ग्रहों से। कौन से ग्रह लगाएंगे? उसमें मून और ये सब। उनके लिए प्रश्न कुंडली लगाने के लिए भी तो आपको कुछ न चाहिए, ऐसे थोड़ी प्रश्न कुंडली आप लगा लेंगे। हाँ जी, बोलिए। आने आने वाला कितने टाइम पर आया है, कौन से टाइम पे आया है, हाँ, और और गोचर के ग्रहों की स्थिति के अनुसार, तो गोचर क्या है? वर्तमान ग्रहों की स्थिति। वर्तमान ग्रह की स्थिति, यानी कि आज के दिन के जो ग्रह है वो आपका बन जाएगा गोचर। हाँ, जब पत्रिका छोड़कर आप किस पर चले गए? पंचांग के ना, पंचांग पर। पंचांग से कैसे कनेक्ट होगा ये गोचर? तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप ये बताइए? आज के दिन की जो आप पत्रिका जन्म कुंडली बनाओगे, जिस समय जातक का सवाल है तो आपको प्रश्न कुंडली बनेगी ना। हाँ, हाँ जी। तो आज का जो दिन है, अभी का जो नक्षत्र समय है, जो उसका चार्ट आप बनाओगे तो आपकी प्रश्न कुंडली लगेगी। जी। तो आज का पंचांग, आज का दिन, आज का संवत्सर, आज का साल, आज की दिन तारीख, आज का समय, उनसे आपका बना प्रश्न कुंडली। सर वहाँ योग और करण कहाँ आएगा? क्या? पंचांग के जो पार्ट है योग और करण, हाँ, तो तो प्रश्न आज कुंडली का में ही कहाँ आप नजर लेंगे ना। आएंगे? जिस दिन की जो प्रश्न कुंडली आप लगाते हो, उसी दिन उसी समय की जो आप योग करण होते हैं, उनको ही तो आपने अप्लाई कर दिया। उसी दिन का नक्षत्र आपने ले लिया, उस नक्षत्र की दशा ले लिया आपने। जब आप सिखाओगे ना, हाँ बिल्कुल। इसके लिए एक और साल लोग इंतजार तो नहीं करना और पड़ेगा? लोग कहते हैं कि प्रश्न कुंडली सिखाओ, प्रश्न कुंडली सिखाओ। मैं कहता हूँ कि प्रश्न कुंडली छोड़ो, पंचांग को सीख लो। फर्क कितना है? उत्तर भाद्रपद 2 की सर रेमेडीज बताइए। ऐसे थोड़ी रेमेडीज हो जाएगी जो आपने बोलोगे मैं बोलूंगा तो रेमेडीज आप कर पाओगे। सवाल क्या है? ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। क्या पहले सीधी रेमेडीज करोगे? है ना? उत्तर भाद्र, पहले आप अपने तारीख वार को भी तो पकड़ो, उसके बाद आप करो। है ना? ऐसे डायरेक्ट नक्षत्र की रेमेडीज नहीं की जाती जो आप कर लोगे। ये थोड़ी है कि चलो सुबह का नाश्ता बन गया, सुबह का नाश्ता भी आपका बदलता रहेगा। है ना? आज नाश्ता करोगे, क्या कल वही नाश्ता बनेगा? परसों वो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? तो ये चीजें ऐसी है कि आपको जब तक ये रुचि नहीं होगी कि भाई मुझे सीखना है, तब तक इनको आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे। जन्म से मृत्यु लेकर आपको पंचांग की आवश्यकता होती है, पत्रिका की जरूरत नहीं होती। इतनी आपको पंचांग की जरूरत होती है। अभी कोई कहेगा भाई, कौन से पंचांग की जरूरत होती है हम लोग?
जैसे बच्चों को स्कूल में बैठाना, तो पंचांग की आप जरूरत से उनको देकर बैठाओ। और तो वो कई कौन बार सा क्या, पंचांग होगा? वो डेली पंचांग होगा कि उसके डेट ऑफ बर्थ से पंचांग बनेगा? दैनिक पंचांग होगा, डेली पंचांग, हर दिन का तो पंचांग। उसमें आपको जन्म तारीख से पंचांग की जरूरत नहीं होती। आज का पंचांग, है ना, तो आज ये मेरा बैसाख है तो उस महीने का लेंगे, आषाढ़ महीना है तो उसका पंचांग लेंगे ना, उसी दिन उसी ऋतु की बात करेंगे। 6 ऋतु है हमारी। आज के पंचांग का हमारी जन्म तिथि से कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? हमारी जन्म कुंडली से कनेक्शन होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। संवत्सर है, संवत्सर कितने हैं कोई बताइए। संवत्सर जानते हो कि नहीं आप? आप मुश्किल मुश्किल शब्द बोलते हो, कैसे समझ में आएंगे? संवत्सर, आपका जो एप्लीकेशन है ना, उनके अंदर आप अपनी पत्रिका कोई भी निकालो, उसमें संवत्सर आता है कि नहीं, अब देखो। पंचांग हमारी संस्कृति का पूरा आधार है। ठीक है जी। ये हमारी संस्कृति है। इसी के अंदर हमारे व्रत, त्योहार, ग्रह की स्थिति, बहुत सारे मुहूर्त, सब कुछ है। तो हम हिंदू अपने वर्ष कार्य, के हिसाब से हमारे कार्य सिद्ध के लिए काल अच्छी तरह से जो होता है वो पंचांग बताता है। और ये पंचांग हमारे सारे विश्व की काल गणना के लिए बहुत ही बड़ा शास्त्र है, छोटा शास्त्र नहीं है। क्योंकि हम हमारे काल के अनुसार जो हमारे 5 अंग है, वर्ष, मास, दिन, लग्न, मुहूर्त, है ना, हम ये कहते हैं। तो 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। और इसी के अध्ययन मंथन से आप सारी चीज कर सकते हैं। आजकल तो कोई ज्योतिष नहीं पढ़ाता, लेकिन पहले में क्या था, हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे ना, 2-3 साल तो पहले हमें बताते थे, गणना करो, मैथ करो, गणित करो, वरना तुम लोग किसी काम के नहीं रहोगे। सॉफ्टवेयर तो भी आने लगे, पहले सब गणना से सारी पत्रिका बनती थी, सही बोले। है ना। अभी किसी को बोलो कि भाई प्राण, पल, विपल, खटी, किसी को दिमाग में बैठेगी ये बातें? कला भी कला, है सब ना। कुछ निकालना पड़ता है। लव, प्राण, पल, प्रतिपल, विपल, पल, मिनट, पल, विपल, और ये चीजें नहीं है। हमारे पास सिद्धि पत्रिका आ गई, लेकिन आपको त्रिकाल ज्ञानी ज्योतिषी बनना है तो इन चीजों को पहले सीखना होता है। 2 घटी कितनी होगी, 60 घटी क्या होगी, इनको मैथ, इनको बढ़ाना है कि इनको घटाना है, यही बातें आ जाएगी ना, तो बहुत सारे तो यहाँ से जो 20-22 लोग हैं ना, इनके अंदर 10 रह जाएंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि मैथ है, किसी को पसंद नहीं है। मैंने क्योंकि पहले आपको बता जी, पहले ही बोला ना कि कि कुंडली अगर बनानी है तो वो तीन चीज पहले चाहिए, तो उसके बाद सब गिनती करके निकालना पड़ता है ना। स्पष्ट और चंद्र, स्पष्ट जब यार लग्न। सारी चीजें बातें होती है तो संवत्सर, है ना, तो पंचांग में संवत्सर का नाम होता है, जो 60 होते हैं संवत्सर। और ये जो हमारे ब्रह्मांड में बृहस्पति की जो गति है, उनको मैथ यानी कि गणित करके ही संवत्सर निकाला जाता है। और जो संवत्सर चल रहा है, आगे चल के कैसे निकाला जाएगा, वो सारे, जो एक बृहस्पति कहते कि बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति की गणना करके ही संवत्सर आता है। और इन संवत्सर के जो होते फल भी होते हैं, कि कौन सा संवत्सर हमें क्या फल देगा, कैसा समय आएगा। हम कहते हैं कि भाई उत्तरायण है और दक्षिणायन है ना, अयन कहते हैं इनको।
उत्तरायण यानी कि हम कहेंगे भाई ठंड के दिन में जब मकर संक्रांति लग जाएंगी तो उत्तरायण आ गई। और अभी सूरज क्या है, तो वहां पर कहेंगे दक्षिणायन है, भगवान सो गए, है ना। अभी भगवान सो जाएंगे, फिर कहेंगे उठेंगे, तब हम देव दिवाली मनाएंगे और शादियां होगी। पर जो उत्तरायण कहते हैं कि सूर्य मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और मिथुन संक्रांति की जो समाप्ति होती है, इसी तरह से सूरज का क्रम चलता रहता है। मकर संक्रांति कहेंगे, हम कहेंगे भाई 14 जनवरी है। फिर कहेंगे 15 जून यानी कि 14 जून तक ये उत्तरायण है। उसके बाद क्या कहेंगे, तो कहेंगे भाई ये दक्षिणायन है। तो सूरज कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति तक यहाँ पर सूरज है दक्षिणायन में। अभी कहां पर है सूरज, तो कि दक्षिणायन में। और जुलाई से हम कहते हैं कि यहाँ पर कर्क संक्रांति से 14 जनवरी, वो समय का जो समाप्त होता है वो सूरज का दक्षिणायन होता है। अभी जुलाई से दक्षिणायन में कहेंगे भी सूरज चला जाएगा। तो हम कहेंगे, हम ये भी ज्योतिष में कई बार आपके पास आया होगा कि उत्तरी भाग, है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये साइंस भी कहता है। आकाश के भी 2 पार्ट उन्होंने बना दिए, उत्तर गोल और दक्षिण गोल जिसे कहते हैं। तो जो मेष से कन्या 6 राशि है हमारी उत्तर गोल की है, और तुला से मीन तक जो 6 राशि है वो दक्षिण गोल की है। यानी कि समझने की बात यह है कि यहाँ पर सूरज जब मेष राशि में होगा तो कहेगा सूरज उत्तर गोल में है। ये राशियों से पता चलता है कि सूरज कहाँ पे बैठा होगा। ये पंचांग आपको इतनी आसानी से बता देता है कि यहाँ पर आपका सूरज होना चाहिए, पत्रिका गलत है। हमारे 12 महीने जिनके अंदर हमारी 6 ऋतुएं होती है और हर ऋतु 2 महीने की होती है, जिनके अंदर हम कहते हैं कि सूरज की राशि, चंद्रमा, कौन सी ऋतु है, तो कहेंगे शिशिर ऋतु है, तो यहाँ पर उत्तरायण है। हर मास जो चैत्र वैशाख है कहेंगे भाई सूरज 12 जनवरी से है, ठीक है। चैत्र वैशाख महीना है, बसंत ऋतु में है, तो उत्तरायण में है। कई बार हमारे पास जातक आते हैं कि भाई मेरे पास तो कौन से मास का मेरा जन्म है उतना ही याद है और कुछ मुझे याद नहीं। तो यहाँ पर जब आपने इन पंचांग को अच्छे से समझा होगा तब ये बातें आपको याद आएगी, वरना नहीं आएगी। उस मास के हिसाब से जो चंद्रमास होता है उनके अकॉर्डिंग आप उस प्लानेट को पकड़कर सामने वाले जातक की समस्या का समाधान कर दोगे चुटकियों में। पर हमारे पास मेथड है ना, कि भाई ये तो बात है कि भाई एप्लीकेशन में आ गए, नाम डेट वाट डाल दिया, पत्रिका बन गई, बात खत्म हो गई। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? अनम्यूट करके बताओ। समझे? समझ में आ रही है जो मैं आपको एक हम्म। पढ़ाने सिखाने की बात कर रहा हूँ? यस सर। और कोई? समझे समझे। बाकी सब तो साइलेंस है। रुचि होगी कि नहीं होगी? ज्योतिष तो सीख लिया, लेकिन ये बात तो सीखना थोड़ा कठिन आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तर गोल, दक्षिण ध्रुव, वो सब। आपकी राशि के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि भी मेरा सूरज इस तरह यहाँ से इसी दिशा में, यानी कि इसी प्लानेट इसी खाने के अंदर, भाव के अंदर होना चाहिए।
उस मास के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। लेकिन सबको चाहिए मेरी रेमेडीज बता दो, मैं क्या करूं, कैसे इनमें बदलाव करूं। पर ऐसे नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से पकड़ोगे तो आपको अच्छे से रेमेडीज भी होगी, नहीं होगी ऐसी बात भी नहीं है। हाँ जी, चलिए। और किसी का कोई सवाल बोलिए। जिनका कोई यदि कोई सवाल रहता है तो पूछ सकते हैं भाई। आप कितने लेक्चर लेने वाले हैं? किसमें? ये अभी सिखा रहे हैं ना पंचांग? पंचांग की मेरी क्लास होगी जो आपको मिलेगी 35 से 40 क्लास। अच्छा। कम से कम 1.5 से 2 घंटे। हर रोज? नहीं, सप्ताह में 2 दिन। ओके। मतलब आप मंडे को हुआ तो अब वेडनेसडे या थर्सडे? हाँ, वो पेड क्लास होगी जहाँ पर हम ये चीजों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। जी, ये तो एक डेमो क्लास है। ठीक है। सर जब पंचांग पढ़ाएंगे तो सिर्फ पंचांग पढ़ाएंगे? पंचांग की बातें ही आप सीखोगे पहले। आपने एक कॉम्बो बनाया था ना जिसके अंदर आपने सब कुछ डाला था, एक साल हाँ, का जो। पंचांग की बात है जो 1 साल की यदि कोई मेरी क्लास में आना चाहते हैं तो हमारे पत्रिका में 12 भाव है। उस 12 भाव से रिलेटेड कौन से भाव में कौन सी राशि का ग्रह बैठा है उनके अकॉर्डिंग भी आप 1 मिनट में फलित कर सकते हो। उसके बाद 1 साल की जो मेरी क्लास है, जो 12 भाव, 12 राशियां, अब उनको गुना करेंगे तो इनको बन जाएंगे 144। जी। एक ग्रह को हम 12 खानों के अंदर घुमाएंगे। लेकिन ये लग्न में है तो एक मेष राशि से मीन राशि तक के फल की बात मैं बताऊंगा। दूसरे भाव में वही सूरज जाएगा तो मेष राशि से मीन राशि के फल को मैं बताऊंगा। तो यानी कि 12 बॉस को हम सीखेंगे, 9 ग्रहों को, जो आप एक ग्रह को देखकर सीधा फलित कर सकते हो क्या इनका फल ये फिक्स है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो बॉक्स के अंदर वो फल आपको मिलेगा, उनको मिटा नहीं सकते। पहली बात। उसके बाद ये हमारी पंचांग क्लास है, ये भी इसके हमारी 1 साल की फीस के अंदर शामिल है। और शायद मैं अगले साल में 2026 में मेरे अपने बिजनेस को लेकर शायद मैं न पढ़ा, शायद मैं ना पढ़ा, लेकिन यहाँ पर 1 साल की फीस के साथ में वास्तु पढ़ा दूंगा। जो प्रकृति है वास्तु से, आप एडवांस वास्तु समझ लो चाहे महावास्तु पढ़ लो, इन चीजों को मैं 1 साल के अंदर सप्ताह में 1 दिन क्लास दे दूंगा। जो आपको वास्तु से रिलेटेड ये बातें मेरी आपको सीखने को मिलेंगी, जो आप प्रैक्टिकल करोगे। सर जो अभी हम सीख के आए हैं, इतने सालों से वास्तु सीख रहे हैं, हाँ, उससे क्या फर्क होगा इसके अंदर? हमें पता लगेगा कि हमने सही सीखा कि गलत सीखा कि कुछ नया सिखाएंगे? किसी ने आपको आपकी प्रकृति क्या है वो आपको पढ़ाई? ओहो, रजत सतत तमस वो। हाँ, रजस तमस सतम। क्या आप अपनी प्रकृति पहचानते हो? नहीं। वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, रजस तमस सतम। सही वास्तु क्या है? ओके। मैंने क्या बताया, सूर्य में तत्वों का खेल है। तो तत्व किसको बोलते हैं आप? 5 तत्व है ना, अच्छा, एलिमेंट, ओके। 5 तत्व है। तो 5 तत्व के अंदर आपके 12 राशियों में भी वो तत्व विराजमान है कि नहीं? ट्राइन में चार जो आते हैं वही वाली बात कर रहे हैं? है एक ना? तीन पांच फायर वो। हाँ, जो भी है, जो वहां पर हम कहते हैं ना कि वे अग्नि तत्व है, फायर है, कोई जल तत्व राशि है, कहते कि नहीं? हाँ जी। तो वो तत्व उसके अंदर है कि नहीं? जी।
उसके बाद जो 27 नक्षत्र है उसको के अंदर भी आपने अंदर डिवाइड किया हुआ है प्रकृति के साथ, कौन से तत्व का कौन सा नक्षत्र है। ये चीजें किताब में आपको नहीं मिलेगी, मिलती है लेकिन आपका ध्यान वहां पे नहीं जाता। बहुत सारे विद्वानों ने बताया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि रजस तमस तत्व इनको पहले पहचानो। अगर आपने इनको नहीं पहचाना तो आपने कुछ नहीं जाना। किताब को छोड़कर सामने वाले को पहचानो, क्योंकि आपको रेमेडी सामने वाले को बतानी है, ना किसी और को। दो लोगों को घर में खांसी है और एक को फीवर है, तो एक को फीवर की मिलेगी, लेकिन दोनों को जो खांसी है, किसी को पित्त वाली है और किसी को कफ वाली है, किसी को सूखी खांसी है, तो दोनों की दवाई अलग है दोनों को खांसी, ये बात फिक्स है, लेकिन एक को सूखी है और एक को कफ वाली। तो वही डॉक्टर तो तत्व तत्व के के ऊपर आधारित, जाएंगे। तो तत्व को जब आप उनको समझोगे तब तो आप इनका इलाज कर पाओगे। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व में आता है ना। आप तो विद्वान हो ही भाई साहब, है ना। वो अग्नि तत्व की हुई। जो तत्व है उसी राशि के अनुसार आपको तत्वों से मेल खाता है, उसी तत्व के आधारित अब जब आप उन तत्वों के आधारित आपको जब मंत्र मिलता है तब आपका काम बनेगा। अगर जो अगर कई बार आजकल बहुत सारी चीजें चलती है मेडिटेशन की और उनके अंदर मंत्रों की, अगर आपके तत्व के अनुकूल वो तत्व की आपके पास मंत्र आ गया तो आपकी बैंड बजा सकता है, वो मंत्र भी आपको उल्टा फल देगा। किसी पत्रिका में भी आप खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और कहेंगे यार पत्रिका तो अच्छी, मेरे दिन भी अच्छे थे, मेरा ये काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस जगह पर ये मेरा काम हो रहा है। लेकिन होता है क्या कि आजकल पोस्ट कार्ड है और पॉडकास्ट के साथ ये इतनी सारी रील आती है, ये रील अच्छी लग रही है और ये जो बता रहे हो वही सही है, उसी के चक्कर में आप वो रेमेडीज करना स्टार्ट करते हो और वहीं से आपका, आप ना चाहते हुए भी जब वो रेमेडीज करते हो ना, तो आपके लिए वो ग्रह जो बैठा होता है वो मजबूर करवाता है आपको वो गलत रेमेडीज करने के लिए, क्योंकि आपने वो लिखा हुआ है कि आपको वो फल करना है, वो गलत करना है, तभी तो आपका काम बनेगा, वरना कैसे होगा। और मेरी बातें एक बार नहीं, मेरी वीडियो को 3 बार आप दिमाग में देखना, तब आपको मेरी बातें समझ में आएगी, एक बार में तो कभी समझ में नहीं आएगी, ये भी मेरी फिक्स है। क्योंकि आपका ध्यान सीधा कहाँ पे जाएगा, ग्रह की बात तो हो नहीं रही, इनको ये राशि का है वो राशि का है, इतनी डिग्री का, इनकी बात तो ये सामने वाला टीचर कैसा है कि वो सुन ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि ये रेमेडीज होनी चाहिए, दशा आ रही है, दशा चल रही है, उसमें ये है, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है। पर भाई साहब जो जरूरत होती है वो आप पहले उनको करो ना। आपके पास गैस का चूल्हा है नहीं, सामग्री इकट्ठी कर लिए, कहते कि दाल रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ और खाना बनाओ, लेकिन भाई साहब गैस का चूल्हा और बर्नर तो दो, गैस का सिलेंडर लगेगा तब ना आपका खाना पकेगा। और आप सामग्री लेकर कहते हैं कि भाई रेमेडी का मुझे फल नहीं मिलेगा, भाई आपने गैस का सिलेंडर बर्नर तो छोड़ दिया, गैस का सिलेंडर है लेकिन उसमें लाइटर जलाने वाला नहीं है, तब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बर्नर में आग तो लगानी होगी ना, या माचिस चाहिए या फिर आपके पास लाइटर होना चाहिए। और आप पानी का गिलास लेकर कहोगे भाई गैस चल जाएगा, आग लग जाएगी, थोड़ी होगा, वो तो आग बुझा देगा। तो कई बार हम कहते हैं कि ये मंत्र कर लो, ये जाप कर लो,
लेकिन ये तत्वों की व्याख्या है और तत्वों का सार है, तत्वों का ज्ञान है। कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी पद्धति, है ना, विष्णु पद्धति, वैदिक पद्धति, पाराशरी, फल दीपिका, मानसागरी, लाल किताब, बहुत सारी विद्या है। पर उसी के अंदर भी ये तत्व शामिल है, ऐसा नहीं कि नहीं शामिल। ज्योतिष वास्तु ले लो, खाली वास्तु ले लो, है ना, इंडस्ट्रियल वास्तु ले लो, आजकल तो तंत्र मंत्र वास्तु भी चल रहा है, उनको भी ले लो, महावास्तु भी ले लो। लेकिन उसी के अंदर भी तत्व है। अगर वो तत्व की व्याख्या आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती या आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही, तब तक आप सीखोगे, तब तक आप कहोगे यार मैंने ये सारी विद्या पढ़ ली, मैंने ये चीज कर ली, लेकिन कहीं पर भी मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं मिला, या फिर मुझे अभी तक इनका रिजल्ट नहीं मिला। ये रेमेडीज कर ली, वो उपाय कर लिए, जरूरत कौन सी थी और आपने जरूरत के हिसाब से जगह पर कौन सा काम कर लिया, उनको तो देखो एक बार। अगर आपके पास डीजल इंजन वाले की फोर व्हीलर है तो आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो काम थोड़ी होगा, उसमें डीजल ही चलेगी। और उनको लेकर आप जाओगे भाई सीएनजी पंप पर, तो उसमें गैस थोड़ी डाली जाएगी। जो सीएनजी है उनको सीएनजी पहुंचा दो और जो पेट्रोल है उनको पेट्रोल पहुंचा दो, तो सारी सामग्री काम करेगी। पर जरूरत होती है सबको उपाय की, इस तरह से उपाय काम नहीं करते, और इस तरह से उपाय आपके लिए काम के भी नहीं है। उपाय हमेशा आपके तत्वों के आधारित होता है। और आपने ये भी देखोगे भाई ये गुरुवार को करना, ये शनिवार को करना, ये संडे को करना, सुबह में करना, दोपहर को करना, कोई कहेगा रात को करो, ठीक है ना। जब आपको वार की जरूरत पड़ती है तो वार भी एक तत्व से जुड़ा हुआ है, एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। तत्वों का सार है। तो पंचांग के 5 तत्व है, 5 तत्वों से जुड़ा हुआ ये पंचांग, 5 तत्वों से जुड़ा हुआ आपका वास्तु, 5 तत्वों से बनती है आपकी राशि, 5 तत्वों से ही बनता है आपका 27 नक्षत्र। शायद ज्यादा आज दो लग रहा है मेरा, है ना। चलो बताओ। सर हमें लग रहा है कि हम अभिमन्यु बनते जा रहे हैं। ये तो हमें भी लग रहा था जब हमें अभी हमारे गुरुजी पढ़ाते थे तो, अच्छा। है। क्योंकि 3 साल तक तो हमने मैथ गणित लेकर ही बैठे हुए थे और कुछ काम ही नहीं था। गायत्री साधना से कुंडली, भाई अनम्यूट करके बोल लो ना भाई, आप जो बोलना चाहते हो, कैमरा ऑन करके। सर ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता? पंचांग, पंचांग अलग, और ये प्रकृति अलग, वो अलग, वो अलग, जोड़ना बीच तो बीच में। होगा, प्रकृति को जोड़ना तो होगा, बिना प्रकृति जोड़े हुए आपका काम भी नहीं हो सकता, अलग कैसे करोगे। तो 1 साल बाद तो मैं 1 साल बड़ा हो जाऊंगा। होता क्या है कि क्या आपके लिए कोई ठंड के लिए अलग कमरा है, बताइए। बारिश के लिए कोई अलग कमरा है, और धूप के दिन में रहने वाला भी कोई अलग अलग कमरा है। तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, चलिए, मुझे कौन सी दिक्कत है।
रहना है हमें फ्लैट में, जिसमें दो, एक मास्टर बेडरूम है, एक गेस्ट का रूम है, एक हॉल है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है। तो उसके हिसाब से तो हमें भी फिर सोचना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा भाई ठंड के लिए आप इस ऋतु के लिए यहाँ पर ये आपके कमरे, ये किचन, ये सब लगाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। एक ही चीज है, एक ही किचन पे आपका सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर की दाल रोटी, शाम की खिचड़ी, सब कुछ बनती है। स्टव वही है, बर्तन भी वही है, लेकिन समय समय पे वो चीजें अलग अलग बन रही है। हाँ जी। तो वही चीज तो आपको सीखना है कि बर्तन चूल्हा तो वही हमें रखना है, उसमें कोई अलग नहीं, माचिस भी वही है जो इतना ही काम करेगी, लेकिन पकाना क्या है ये आपके हाथों में है ना। अगर चूल्हे पर हम ऐसे ही रोटी सेक ले और उसमें बटर ऑयल लगा ले, है ना, तो पराठा बन जाएगा। और उसी किसी तेल वाले बर्तन में डाल देंगे तो पूड़ी बन जाएगी। हर दिन तो आप पूड़ी भी नहीं खाओगे, हर दिन पराठा भी नहीं खाओगे, हर दिन रोटी भी नहीं खाओगे। तो 27 नक्षत्र का ये तत्व है, उनके गुण है। इसी तरह वास्तु भी है, एस्ट्रो वास्तु है ना। हम उसी की दिशा फिक्स है ना। एस्ट्रो वास्तु में तो वहां पर तो कोई दिशा भागी नहीं जाती। वास्तु में तो जो है भाई, नॉर्थ से तो बुधि है, साउथ है तो कहेंगे हम मंगल फिक्स है। जी। तो इसी तरह आपके बर्तन तो फिक्स है, राशि आपकी फिक्स है, लेकिन कौन से तत्व से आधारित है, उनसे नक्षत्र का है तो ना। क्या हम ये इस भी तो, कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, उसकी लिस्ट मिल जाएगी हम लोगों को? हाँ मिल जाएगी ना। देखिए मैंने बता तो दिया कि जो ये हमारा 1 साल का कोर्स है, जिनको सिर्फ पंचांग पढ़ना है तो उनके लिए 35-40 क्लास मेरी आपको मिलेगी, जिसमें आपको पंचांग, आपको प्रैक्टिकल भी, आपको नोट्स बनाते जाएंगे कि कैसे कहाँ पर क्या आप इनको अप्लाई कर सकते हो, कैसे देखा जाएगा, कैसे पंचांग से मुहूर्त बनते हैं, कौन सा मुहूर्त पे क्या काम करना चाहिए, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। 27 नक्षत्र है जिनके 4 चरण है, तो उन चीजों को भी हम आपको सिखा देंगे। उसके बाद 27 योग है, उन योगों को कैसे आप पत्रिका में भी आपको मिलते हैं, कैसे दिन में मिलते हैं, है ना। अच्छा योग होते हुए भी आपको कई बार बुरे न्यूज मिलते हैं, या ऐसे आपके लिए अच्छी घटित घटना होने की जगह पर आपको आपका काम रुक जाता है। तो आखिर वो उस फल का आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर आपका नुकसान क्यों हुआ, तो उनको भी आप पंचांग से सीख लोगे। ठीक है जी। जी। प्रकृति आ तो जाएगी। पंचांग भी सिर्फ आपको सीखना है तो पूरा पंचांग आप सीख सकते हो अलग से। और 1 साल के जो कोर्स है जिसमें आपको 3 चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, वास्तु, पंचांग और 12 भाव से हिसाब से कैसे आप पत्रिका के ग्रहों को देखकर फलित कर सकते हो, ठीक है। जिनकी हमने 1-2 बार हमने जूम क्लास फ्री में कर चुके हैं। मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? कोई जागरी राज मेरे और आपके अलावा? हम्म, अब क्या है, कोई और है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे ये तो मुझे पता नहीं है, अब वही लोग कुछ बोले तो पता चले। जी सर, सुन तो रहे हैं। हाँ सत्य जी तो है, चलिए। वो जॉब पर होंगे तो कैमरा इनका बंद रहता है। जी सर जी। ओके ओके। हम्म, मीना जी, इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बात है थोड़ी। योगेश जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सुकेश भाई। नमस्ते सर। हाँ कैसे योगेश जी? बढ़िया हूँ सर।
जी। आपका भी कैमरा बंद है? आपका तो कैमरा कभी बंद मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आज पहली बार देखा कि आपका बंद है। नहीं सर, आज जरा बहुत गर्मी है यहाँ पे और लाइट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो इसके लिए हाँ। कैमरा बंद करके डाटा सेव कर मोड में हूँ अ- मैं अभी। अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ सर। अनीता जी नमस्ते। जय माता जी साहब। ये माता दी कोई मैसेज टाइप करके गया, हाँ। गायत्री उपासना कर लो, आप ज्योतिष बन जाओगे। उसको बोल दो ना, फिर इधर इधर क्यों भटक रहे हो। वो नहीं चला। गायत्री उपासना कर लो और बुक पढ़ लो। वो तो चली गई है। वो तो चलेगी है। वो भाई एस्ट्रोलॉजर है और विद्वान है, जो गणेश भगवान को बुध के ग्रह से जोड़े हुए हैं। जी। वही तो बात है। आजकल का जो पॉडकास्ट का जमाना है, इनके हिसाब से ये लोग सीख कर आते तो क्या करेंगे हम। नहीं, लेकिन इधर सब सीखने वाले हैं ना। ये हाँ। विद्वानों का काम थोड़ी है यहाँ पे। जी। सही बात है। विद्वान है, वही तो बात है ना। अब किनको वो कैसे अब कोई रेमेडी करवा देंगे, केतु की जगह पर बुध की, और बुध की जगह पर न जाने कौन से प्लानेट देवता को लेकर जाएंगे, तो कैसे वो काम करेंगे। सोचने वाली बात है ना। यही चीज होती है। हम ग्रहों से भी देवता बताते हैं, नक्षत्र से भी देवता बताते हैं। नमस्ते जी। हाँ जी, और कोई? कैमरे भी तो बंद, लेकिन अनम्यूट भी नहीं करके कुछ बोलेंगे कि भाई क्या सवाल है क्या नहीं है किसी के। बताइए कैसे हम करें, विनेश जी। क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने बोला कि पत्रिका को देखते नमस्कार समय हम बोलिए। सारे एंगल्स को अपने सामने रखते हैं। हाँ। ये सब चीजें कैसे याद रहेंगी सारी? जैसे बचपन में आपने जो किताबें पढ़ पढ़ के याद की और एग्जाम दी, इस तरह से ये भी याद रह जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। इतने सारे हम या लोगों ने कोशिश कोशिश कर लिए, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं आते हैं पंचांग का। वो तो कुंडली खोलते और दर 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 चेपते और हम लोग को हाँ हाँ करते कहानी खत्म हो जाती है। पंचांग की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, डिग्री की बात एस्ट्रोलॉजी आती क्लासेस के अंदर। है। होता है। उनको तो सीधी दशा, आपको दशांतर दशा ही पढ़ानी, और क्या पढ़ाना है। मैं कुछ बताऊं? बोलिए बोलिए। ये जो पंचांग की बात कर रहे हो ना, जी सर। रियल में बहुत ही गहरे रहस्य की बात है पंचांग। और मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मैं बहुत छोटा था, गांव में रहता था। हमारे बाजू में एक मालिया करके गांव था, वहां पे जानी महाराज करके रहते थे। जी। वो काशी का पढ़ाई करके आए थे, और वो चैलेंज करते थे, कभी आप सही ज्योतिषी हो और आपने मुहूर्त निकाल के दिया कि भी इस टाइम पे दुकान ओपन करो, इस नाम से ओपन करो, तो दुकान चलनी नहीं, दौड़नी चाहिए, वहां पे लॉक नहीं लगना चाहिए। शादी की डेट निकाल दी, ये टाइम पे ये लड़के लड़के की शादी करो, तो उसमें डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। इतना पंचांग के अंदर ताकत है, तो कब कोई बोल पाएगा। आज राज जी बोलेंगे कि भाई ये टाइम पे आप दुकान ओपन करो, चलेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी, तो उसके ऊपर होगा तो सही ना, अनुभव तो होगा ना कुछ। और मैं पंचांग सीखने के लिए राजस्थान गया था, और मुझे मेरे ऑफिस जो चालू की राजकोट में, वहाँ 18 फरवरी का मुहूर्त निकाल के दिया था। सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे राजकोट में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप यकीन नहीं करोगे, 2 साल खत्म होने से पहले पहले मैंने वही बिल्डिंग में खुद की ऑफिस ले ली। वेरी गुड। तो पंचांग इतना बड़ा गहरा साइंस है। यदि आपने उपयोग करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया उपयोग करना,
तो बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में। मैंने तो की है। और बाई कास्ट हम गुजर सुतार है, तो हम गांव में छोटे छोटे थे, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तो वहां पे वो मकान बनाते थे, तो ऊपर 3 लकड़ी रखते थे, उसको मोब बोलते थे, उसमें विधि विधान करके लगवाते थे पिताजी। फिर वही मकान खत्म हो जाता था तो वहां पे वो खाना के लिए बुलाते थे, और वो लापसी और घी डालते थे। और घी जब तक हम बोलेंगे नहीं कि मत डालो, पकड़ के वो किटली को रखना पड़ता था, तब तक वो घी डालते रहते थे। और मेरे पिताजी बोलते थे कि यदि सुतार के लड़के ने मुहूर्त देख के मोब रखा है और उसकी लापसी खाई है, तो उस घर में रहने वाला सुखी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे तो वास्तु वास्तु समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वास्तु सीखा, तो उस घर का जो मैंने रिसर्च किया, जो जो हमने किया था, और सब एक घर ऐसा नहीं मिला कि वो दुखी हो। कहीं अच्छे घर में गए हो, या तो उसमें रहते तो और परिवार के साथ रहता है। तो ज्योतिष, मुहूर्त, वास्तु, जितना आप कंबाइन करके चलोगे उतना बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा कि आप अकेले वास्तु सीखे ही रेमेडी कर लो, रिजल्ट नहीं मिलता है। आप उसके साथ एस्ट्रोलॉजी को जोड़ो, मुहूर्त को जोड़ो, इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और कम से कम रेमेडी में रिजल्ट मिलेगा। और वो मास्टर ही है राजभाई की। हमारे मास्टरी है मित्र हैं इनकी। इसीलिए, मेरे ओह। मित्र हैं इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो। लेकिन आपने जिधर जिधर वास्तु सीखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वास्तु यहाँ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ राज भाई अपना घर का नक्शा, आपके घर की कुंडली और वो करके आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, कैसे जोन और कैसे देवता और कैसे कैसे वर्क करता राज जी कहाँ चले गए? है ना? किधर गए राज भाई? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते। सर आप हर नक्शे को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, एक एक दो दो? बिल्कुल, ये वास्तु सीखोगे तो प्रैक्टिकल दिखेगा ना। तत्वों को आपने समझ लिया तो आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। मैंने क्या बोला कि आप प्रैक्टिकल पंचांग सीखोगे। प्रैक्टिकल खुद करना है। अप्लाई खुद पे अप्लाई करो, फिर किसी और पर आप अप्लाई करके जाओ। सर अब देरी क्या है, कब से शुरू करना आपको? ये हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हम पढ़ाएंगे आपको, सबको पढ़ाएंगे जिनको सीखना है। सर अभी अभी तक कुछ एनरोलमेंट हुई है अभी आपकी? हाँ, 2-3 लोग ऐसे 4-5 लोग आ चुके हैं, बाकी और भी कुछ स्टूडेंट आ जाएंगे तो फिर स्टार्टअप करेंगे पंचांग को पूरे विस्तार से। ओके जी। जी। मुहूर्त निकालना, है ना। आपके पास कैसे आप देख लोगे? वेबसाइट पे जाओगे, सर्च करोगे, 2025 की मुहूर्त की लिस्ट बता दो। सर हेडफोन लगा लीजिए, आवाज। ठीक है। राज भाई, अनिता जी कुछ पूछ रहे हैं। पूछिए। हाँ अनिता जी। दीक्षित जी हाँ, पुराने स्टूडेंट है। कुछ मैसेज टाइप किया देखो। होता है ना कई बार। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं अनीता जी? जी गुरुजी, ये सुकेश गुरुजी का मैंने एक जूम मीटिंग में त्रिशला मैडम का जूम मीटिंग अटेंड किया था। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा वो मकान कुंडली का। जी जी जी। इसलिए उनको देखा ना, अभी तो मुझे वही लगा कि मैं कहा, वही है क्या? वही है। वही वही है, वही है। उसमें कोई बदलने वाले नहीं है। हमारे मित्र है। और ये मेरा जन्मभूमि भी राजकोट है। ये राजकोट है, अभी मैं सूरत हूँ, लेकिन जब राजकोट जाते तो मिलते भी है। और लाल किताब मकान कुंडली में इनकी जो है सबसे पहले मास्टर ही। किताब बहुत अच्छे से जो लाल किताब मकान कुंडली बनाते हैं ना, वो सबसे पहले बताने वाला यही है, सुकेश भाई, और कोई नहीं। वाह, हाँ, बहुत ही खूबसूरत। सर किनकी तारीफ हो रही है? ये हमारे सुकेश भाई की जिनसे अभी चर्चा हुई ना आपसे सामने। PhD स्टूडेंट वही? हाँ, ये सुकेश भाई जो लाल किताब मकान कुंडली पहले बनाने वाला यही है, और कोई नहीं। सर, इतनी उम्र लगती नहीं। अच्छा, इनकी नहीं उम्र लगती। नहीं। शादी आप दूसरी शादी कराओगे? अब वही लाल किताब कुंडली ही इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी।
लाल किताब मकान कुंडली इसमें आती ही नहीं, वैदिक में लाल किताब की बात ही नहीं आएगी। अच्छा। पंचांग बात अलग है, लाल किताब अलग है। हमें तो पंचांग को सीखना है। जी। आपने किस मुहूर्त पे क्या लिया है, तो उसके मुहूर्त के हिसाब से आप काम करो, है ना। उनके फल आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे हर मुहूर्त के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मुहूर्त होता है। शादी के लिए मुहूर्त, एंगेजमेंट के लिए मुहूर्त। तो दुनिया मानती कहाँ है। बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते। जो लोग सारा वही पूरा एकदम एकदम भिखारी बन जाते तब आते एस्ट्रोलॉजर के पास। सही बात है। जब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्च हो जाता है तब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। सर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं, आप 500 से 200 से काम चला लो, जब आएगा तो मैं आपके पास आऊंगा, आपको दो के जाऊंगा। तब भाई, तब फिर कहाँ से तुम मुझे ढूंढोगे, नहीं आओगे। डॉक्टर के पास केस देने के लिए वहां पर कहते हैं कि पहले फीस भरो, फिर आपका काम होगा। वहां पे फीस आएगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास फीस नहीं आती। जी। अगर वहीं पर कोई ठग वाला आ जाएगा ना, आपको ये मंत्र ये सिद्ध करके दूंगा, वो सिद्ध करके दूंगा, वहां पर पैसा आएगा, लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास वो दक्षिणा देकर नहीं जाएगा। हर दिन, हर तिथि, है ना, उनका भी रिजल्ट मिलता है, उनका भी फल है शास्त्रों में। रात्रि का प्रभाव, दिन का प्रभाव, दोपहर का प्रभाव, सबका अलग है ना। ग्रहण, हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये चीजें पंचांग से तो बनती है, और किन से बनेगी। सर्जरी करवानी है, किस नक्षत्र में जाए, है ना, कौन सी दवाई ले, कौन से नक्षत्र में आप उनको अप्लाई करोगे, कौन से नक्षत्र में आपको कौन सी कोई योग हुआ है, या फिर कोई ऐसी आपके पास व्याधि आई है। ये सारी चीजें जो होती है पंचांग से समाविष्ट है, और पंचांग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्र है। फिर हम अष्टक वर्ग लगाते हैं, है ना, इनको ये करो वो करो, गोचर को ले लो, इस दोष की शांति करो, वो काम करो। लेकिन होता क्या है कि आप, क्या मैं, क्या हर कोई पत्रिका में अपने अपने फल लेकर बैठे हुए हैं, जिनके हिसाब से हमें ये भुगतान करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग हमें उतने दिन हमें उनको भोगना ही होगा। हमारे कर्म है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी पढ़ाया जाता है ना ज्योतिष के अंदर, कि नहीं पढ़ाया जाता। जी। और तो जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने क्या बताया, धर्म की बात की। कितने लोग करते हैं धर्म की बात, ये बताओ। कोई नहीं। समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, रील देखने का टाइम है। एक बार अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तो एक बार नाम ले लो। हम कहते कि किसी को हम खिलाते तो कोई, हम कहते किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरा भला कर, तो वो भगवान को शब्द क्यों लेता है। आज भी कलयुग में कहीं ना कहीं वो परमपिता परमात्मा बैठा है, तब न जाके वो बोल रहा है, वरना कैसे बोलेगा। उसमें ताकत है ना, तभी तो हो गया, वरना कैसे होगा। और हर मनुष्य ईश्वर प्रेमी है ना। कोई कान्हा का दीवाना, कोई राधा का दीवाना, कोई माता का दीवाना, कोई भोले बाबा का दीवाना। अभी केदारनाथ जाओ, है ना, भोले के दीवाने मिलेंगे। और वैष्णो धाम जाओ, है ना, माता रानी के पास, तो माता के दीवाने मिलेंगे। हर सबके एक जो है, हम ईश्वर प्रेमी है।
ज्योतिष सब कहते हैं कि ये कर्मों का खेल, पर कर्मों का, जब आपके पास रेमेडी या फिर कुछ नहीं बताना चाहते, यार ये तो कर्म है, ईश्वर कोई लीला कर दे। लीला क्या भाई, हमारे पास वो थोड़ा अल्प ज्ञान है, हम नहीं जानते इनके बारे में, जो हम तुझे नहीं बता सकते। मेरा एक दोस्त था, बात की बात आई ना तो यहाँ से थोड़ा मुझे एक टॉपिक याद है। अ, एक डॉक्टर था, बहुत अच्छे नामी डॉक्टर थे, बड़ा नाम था। तो उनको खांसी हुई थी, मैंने कहा इस डॉक्टर के पास में है, उनसे ले ले नहीं नहीं, मैं इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जा। खांसी की दवाई लेकर आया। फर्स्ट दिन, पहले दिन उन्होंने एक खांसी की दवाई में 800 रुपए की दवाई दी। 800 रुपए की दवाई लेकर वो आया। 4 दिन का कोर्स था, 4 दिन दवाई पी। फिर एक बार मुलाकात हुई, मैंने कहा यार क्या, कैसे हो? खांस रहा था। मैंने कहा अभी तेरी खांसी ठीक नहीं, बोले कि 800 की दवाई पी, ठीक नहीं हुआ। दूसरी बार गया डॉक्टर के पास, तो दूसरी बार 1200 रुपये की उनको अलग अलग दवाई मिली। चार्ट, वो चुटका बना के दे दिया, वो लेकर आया, दवाई पी। ऐसे 20 दिन हुए, और जिस दिन जो नक्षत्र में था उनके पास 40 दिन वो खांसी रहने वाली थी। मैंने बताया यार, अभी भी बता रहा हूँ, इस डॉक्टर के पास जा, पास में, वहां से तुझे दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। 60-100 रुपये की लागत आएगी, तेरा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, ये अच्छे डॉक्टर है। मैंने कहा बेटा ये तो जो है ना, बंदे के पास 40 दिन फिक्स खांसी को खाएगा, तो उसके बाद रुकेगी। ये मैंने ठान लिया था कि अब इनकी ये खांसी नहीं रुकने वाली। तो 1 महीना हुआ ना, तो डॉक्टर भी हंस रहा है और ये भी हंस रहा है। डॉक्टर ये सोच के हंस रहा है कि मैंने इनको 5,000 की दवाई पी ली, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। और वो ये हंस रहा है कि इतना बड़ा नामी डॉक्टर है, डॉक्टर है कि अब तेरी फीस नहीं चाहिए, दवाई भी मेरी तरफ से, लेकिन तू पहले खांसी तेरे ठीक हो जाए। लेकिन वो 40 दिन रही। फिर जब रेमेडी ट्रीटमेंट उनको करने की बात आती है ना, तब वहां पे जब उनको प्लानिट जब बदला होता है, या वो नक्षत्र के हिसाब से वो उनको चेंज होती है, तब जाके वो आता है कि यार तू बता मैं किसके पास जाऊं। तो वहां पर 60 रुपए की दवाई से उनकी खांसी ठीक हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ी रेमेडीज बता दे इनसे इनका ठीक हो जाए, ये बात नहीं है। रेमेडीज हमारे जीवन में ऐसी होती है जो आप कर ना पाओ, वो रेमेडीज आपके लिए काम की, जो आपसे नहीं हो पाएगी। कुछ भोजन को हमें छोड़ना होता है, और उस नक्षत्र में उस भोजन को ग्रहण करते तो कहाँ से वो काम करेगा ग्रह। मैंने एक बार रेमेडीज के अंदर विनीत जी उस क्लास में थे, उनको पढ़ाया हुआ है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बात भी फिक्स है। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अब वह जिस नक्षत्र में जहां पर आपको बताया गया कि भूखे रहना था, भूखे नहीं रहोगे उस समय, तो आप दबा के खाओगे, फिक्स है। वो नक्षत्र बताता है कौन से नक्षत्र में कौन से आप आयुर्वेदिक दवा से आप आरंभ करो, वहां से आप उनको काम करो, उस जड़ को लेकर आओ, उनका पूजन अर्चन करो, काम होगा। पर हमारे पास वो धैर्य नहीं है। हमें चाहिए भाई 3 बजे चलो बर्गर खा कर आते हैं, पिज्जा लेकर नाश्ता कर लेते, गोलगप्पे खा लेते, भेलपुरी खा लेते। मगर जहां पर आपको मनाही है उस नक्षत्र में, उनको आप छोड़ दो, तो आपका काम होगा, क्यों नहीं होगा। रेमेडीज आपके सामने होती है, आपके पास होती है, लेकिन सही तरीके से आपने यदि इनको समझा है तो ये काम करेगी, वरना नहीं करेगी। उम्र को बढ़ाना है, 120 साल तक जिंदा रहना है, तो अप्लाई करना होगा। अगर 120 साल की जगह पर 60 साल की उम्र तक जिंदगी जीनी है, तो वही काम करो जो आपका दिल करे।
जो आपने बताया था, इस दिन खट्टा नहीं खाना है, इस दिन मीठा नहीं खाना है, इस दिन ये खाना है, इस दिन वो खाना है, वही चीज ना। हाँ वही चीज तो 3 दिन अप्लाई। अप्लाई किया था, घर हाँ वाले मारने मारना शुरू हो गए। इन चक्करों में पड़ गए हो, लेकिन उनको मालूम, सब्जेक्ट मालूम नहीं उनको। लेकिन 3 दिन किया तो कैसा, वो 3 दिन आपके कैसे रहे थे ये बताइए। नहीं, बात तो ठीक है। 3 दिन जो आपके जीवन के जो आपने अप्लाई किया, तो आपको बहुत ही एक अलग परिवर्तन आपको मिला होगा। नहीं, एक बार दोबारा से किताब खोलते हैं वो वाली। मैंने क्या बोला कि रेमेडीज वो है जो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे को लगा आपकी टंग स्लिप हो गई। नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करो। रोकेगा वो ग्रह जो होता है ना सामने, वो रोकता है आपको। तो कहेगा अगर वो अप्लाई कर दिया तो वो तो आप भारी हो जाओगे उन पर। क्योंकि आपके पास फिर ना कोई बीमारी आएगी, ना कुछ आपका नुकसान हो सकता है। सात्विक हो जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, सामने वाले को बात उल्टी हो जाती है। वही चीज है। और हम ये अष्टक सीखते हैं, नक्षत्र सीखते हैं, नवतारा सीखते हैं। कहीं पर ये चीजें आपको तत्व की बातें नहीं पकड़ाएगा, ना कोई समझाएगा। क्योंकि हमें चाहिए डायरेक्ट, और डायरेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं, है ना। अगर वो चीजें होती तो हम पहले से ही अप्लाई कर लेते। आपका ग्रह बताती कौन सी व्याधि होगी, कौन से आपके पास चिंता आएगी, है ना, कौन सा दोष है, हाँ, सब कुछ बताएगा। लेकिन अगर आपने पंचांग को अच्छे से किया है, पंचांग से अनुसरण आपने ले लिया है, तो ग्रहों को बदल सकते हो आप। पंचांग में वो ताकत है। और ये नक्षत्र की रेमेडी जो आप अप्लाई कर दोगे ना, आपके जीवन के बहुत कुछ बदल जाएगा। 80 साल की जगह पर 100 साल की आयु बढ़ जाएगी, 20 साल अपने आप और 100 लोगों के नहीं, 10,000 लोगों का भला कर लोगे, है ना। कई बार हम आजकल देखते हैं कि भी संतानहीन है, किसी में नपुंसकता आ चुकी है, कोई गंगा गूंगा बहरा जन्म हुआ है, कोई जन्म से अंधा काना जन्म हुआ है, कोई अपंग जन्म हुआ, किसी को आंखों से परेशानी, किसी को आधा शीशी के दर्द से परेशान है, किसी को मोतियाबिंद है। क्या नहीं है, पोलियो, दमिया, कफ, पित्त, शरीर सूख जाना, ब्लड प्रेशर। फिर कहेंगे भाई ग्रहों की शांति कराओ, 9 ग्रह को पूजन कराओ। अब कराओ, लेकिन खुद कितने आप रह चुके ये तो देखो। बृहस्पति किसी का 8वें भाव में है, बोलो। यस सर। किस राशि का है? 8वें भाव में बृहस्पति किस राशि का है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। आराम से मैं- देखो, आराम से, आराम से। मेष का है। आपको सर कोई नहीं कोई मस्तिष्क पर D1। या फिर चोट की पीड़ा बनती है? यस सर। आपको अपने माथे पर गा चोट की कोई पीड़ा बनती है, या चोट हुई है माथे पर, मस्तिष्क पर? हाँ, बचपन में हुई थी।
और मस्तिष्क में पीड़ा भी ज्यादा होती होगी। हाँ है, लेकिन केतु पे वहां पे। फिर भी हमने तो सिर्फ आपके एक बृहस्पति को पूछा कि भी 8वें भाव में है। हाँ है। अब देखो 8वें भाव से कहाँ पर आपका उस प्लानेट के ग्रह की दिशा के हिसाब से भी आप जोड़ने जाओगे ना कि भाई ये कौन से जोन में है, क्या चीज है, नहीं मेल होगा आपका। क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि के नक्षत्र कौन से है, उनको आप जोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इनका मस्तिष्क सही है, वहीं पर इनको पीड़ा रहेगी और इनको चोट भी रह आएगी, फिक्स है, आनी है वहां पर। और यही बृहस्पति तुला राशि का है या धनु राशि का है 8वें भाव में, तो उधर की पीड़ा होगी। सेकंड तो भाव में, सेकंड राशि के साथ है तो। सेकंड नहीं, हम 8वें भाव में की बात कर रहा हूँ। 8वें भाव में जुपिटर सेकंड राशि के साथ। वृषभ राशि का है हाँ ना। जी। शुगर की पीड़ा है या गर्भदोष, शुगर की पीड़ा आएगी, आएगी। होगी। मेरा कृतिका नक्षत्र है वहां पे, बृहस्पति का। शुगर की पीड़ा बनती है। भाई ये चीजें जो होती है ना, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारी बताती कौन सी हमारे हमारे पास व्याधि आने वाली है। सर उसको व्याधि को बचा पाएंगे उसको टाइमली? हो सकता है आप इनका इलाज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आनी है, होगी, हाँ होना ही सर, है। हुई थी। सर 10 नंबर राशि है तो। 8वें भाव में बृहस्पति है और 10 नंबर राशि यानी कि आपकी मकर राशि है ना। गुप्तांग में पीड़ा बनेगी, या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी या ऐसा कोई रोग होगा जिनका इलाज नहीं हो सकता। यदि कोई स्त्री है, मकर राशि में बृहस्पति 8वें भाव में बैठा हुआ है, स्त्री, हाँ जी। हाँ तो गुप्तांग में पीड़ा होगी, गर्भ में पीड़ा होगी। अच्छा। हाँ, कई बार लाइलाज बीमारी बन जाती है। कई बार कहते हैं यार बहुत सारा खर्च लिया, बहुत सारे टीचर को डॉक्टर को बता दिया, लेकिन हमारे पास कोई बीमारी का इलाज नहीं हुआ। एक संतान है उनके। संतान की बात अलग है, यहाँ पर तो हम बीमारी की बात कर रहे हैं ना। कि आपके पास कौन सी व्याधि बन सकती है, कौन सी उपाधि बन सकती है, व्याधि, है ना, ये आती है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने अपना समय दिया। तो लेने वाले की हिम्मत थी, हम तो देने वाले ही हैं जी। हाँ, हम तो देने जैसे आप वाले बोलते हैं। हो। जी जी बिल्कुल। लेना आपके हाथ में है, देना मेरे हाथ में है। जी। कितना ले सकते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। चलिए, कैसी लगी क्लास बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आपकी हर एक क्लास के बाद ना सस्पेंस शुरू हो जाता है। सस्पेंस शुरू होता है। कब खत्म होगा ये सस्पेंस, 1 साल बाद खत्म होगा। अच्छा, 1 साल बाद खत्म होगा ये तो। मतलब प्रैक्टिकल खुद आप करोगे ना, अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन अप्लाई नहीं हो सकता, कर नहीं पाओगे। सही कौन सा कोर्स हुआ कि जुपिटर 10th हाउस में और 2 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि तो भुगतान में दिक्कत आएगी। ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना आपके, ग्रह के जहाँ पर बैठे होते हैं, वो नक्षत्र के आधारित आप उनको पकड़ सकते हो, आसान है। ये कोर्स का मतलब पार्ट है। ये अलग कोर्स का पार्ट है, लेकिन एक क्या साल है, और। हाँ ये अलग कोर्स का पार्ट है। हर सब कुछ एक ही चीज में थोड़ी मिल जाएगा। ये तो दे रहा हूँ, वरना ये चीजें तो आपको कोई ना कोई आपको 50,000 के 1 लाख फीस दे दो,
अगर कोई रजत तमस तत्व आपको पढ़ा दे ठीक से, 1.5 लाख लेकर दे दो। यदि कोई आपको रजत तमस तत्व पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तत्वों की व्याख्या अलग है, तत्वों के बिंदु अलग है, तत्वों के देवता अलग है ना। वास्तु महावास्तु ही है, उसमें नक्षत्र भी आप जोड़ सकते हो, आपकी एस्ट्रो वास्तु को भी जोड़ सकते हो। जितने आपकी ताकत है उतनी चीजें आप लगा लो उसके अंदर। मगर आपने बोला कि भाई 3 दिन मैंने अप्लाई किया तो घर में आपको कुछ बोलने लगे, हाँ जी, है ना। ये चीजें नहीं हो सकती भाई। अगर वो कर लेते तो एक बार आप सारे नक्षत्रों का 3 महीने तक लगातार करके देखो, सब में चेंजेस आ जाएंगे, किसी की रेमेडीज कभी करने की जरूरत नहीं होगी, ये बात फिक्स होती है। मगर आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे क्या मुझसे भी नहीं होगा, ये मैं भी बता दूं, क्योंकि मेरा ग्रह। नया कपड़ा तो ले सकते हैं हम लोग, हाँ, इस नक्षत्र में नया कपड़ा ले सकते हैं ना, नया कपड़ा ले वो लो, आसान। वो भी, वो आसान लगा आपको, ठीक है ना। तो खाने पीने में लेकिन अभी तक ले नहीं पाए। अभी तक उनको भी देखो, वो कह रहे खुद कि भाई नक्षत्र के हिसाब के आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, तो कपड़ा ले नहीं पाए, है ना। रेमेडीज इनको मैंने दी है, लेकिन ये कर नहीं, इनके सामने इनके हाथ में लिखी हुई है रेमेडीज, जो आपसे ना हो वो रेमेडीज काम की। ये बहुत नई बात बताई है जब, रेमेडी वो जो आपसे ना हो। रेमेडीज वो जो आपसे ना हो, बाकी सबसे तो होगी। गलत रेमेडीज पहले होगी, ये बात भी पक्की है, वो पहले होगी। और जो रेमेडीज आप कर ना पाओ, वो आपके लिए सही रेमेडीज अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई सर्जरी कर लेता खुद घर बैठे, इतना कोई पढ़ने भी नहीं जाता विदेशों में। चलिए अनम्यूट करके बताइए, किसी का और का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड। मीना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए क्या कॉम्प्लिकेटेड आपको मेरी बातें लग रही है। फीडबैक दीजिए। हेलो, चलिए 22-23 में से अब 10 लोग हैं, कोई बोलना चाहेंगे। सतीश जी को भी मैंने बहुत आपने को भी बहुत सारे ऐसे विधियां बताई है ना, उसमें रेमेडीज भी बहुत अच्छे से लिखाई है, जी सर। इसमें से कितनी अप्लाई कर पाए। 1-2 सर, ज्यादा नहीं। 1-2 ही कर पाए। जैसा रेड हकीक का बोला था सर, हाँ, वो भी करके देखा है। अच्छा, क्या उसमें आपका रिजल्ट आया, बताए तो नहीं, कभी बताना चाहिए जी कि ये सर। मैंने। चलो 11:15 हो गए, किसी का कोई अब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, रखो, शुभ रात्रि करे। हाँ जी, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी। शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ जय रात्रि, श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, मिलते फिर। ओके। ओके।
जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।